गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें, क्योंकि रेगुलर वे में लिखने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए डिक्टेशन को कंटिन्यूटी बना के लिखें। चाहे दिन में एक ही डिक्टेशन लिखें, लेकिन डिक्टेशन लिखें ज़रूर। और साथ ही साथ डिक्टेशन जो है वो आप स्पीकर से कनेक्ट करके लिखें। ब्लूटूथ स्पीकर है, उससे कनेक्ट करके लिखें। ना ही फ़ोन से लिखें और ना ही ईयरफोन लगा के लिखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हॉल होता है बड़ा, जिसमें कि स्पीकर लगे होते हैं, वो भी बहुत दूर लगे होते हैं। इसलिए अभी से आप आदत डाल लेंगे स्पीकर से लिखने की, तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और देन ऐसे ही डेली अपडेटेड डिक्टेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। महात्मा बुद्ध एक दिन प्रवचन दे रहे थे। जब प्रवचन खत्म हुआ और सभी लोग चले गए तो एक व्यक्ति बुद्ध के पास जाकर बोला कि भगवान, मैं लंबे समय से लोभ मोह इत्यादि छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके प्रवचनों को सुनता आ रहा हूँ। उन्हें सुनकर मैं उत्साह से ओतप्रोत हो जाता हूँ, परंतु इन बातों से मुझमें किसी तरह का बदलाव नहीं महसूस हो रहा। उसकी ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने स्नेह से उस व्यक्ति के सिर पर हाथ फेरा और बोले कि वत्स, तुम्हारा गांव इस स्थान से कितनी दूर है? उसने जवाब दिया कि करीब 10 कोस। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया कि तुम यहाँ से अपने गांव कैसे जाते हो? इस पर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, मैं पैदल ही जाता हूँ, परंतु आप भला मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने उसकी इस बात को अनसुना कर फिर पूछा कि क्या ऐसा संभव है कि तुम यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच जाओ? उस व्यक्ति ने झुंझलाकर उत्तर दिया कि ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जाना ही होगा, तभी मैं वहां पहुंच पाऊंगा। पैराचेंज। बुद्ध ने कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। यदि तुम्हें अपने गांव का रास्ता पता है, उसकी जानकारी भी है, परंतु इसे व्यवहार में लाए बिना, प्रयत्न किए बिना, पैदल चले बिना तुम वहां कैसे पहुंच पाओगे? उसी प्रकार यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम उसे अपने जीवन में अमल में नहीं लाते हो, तो तुम स्वयं को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते। ज्ञान को व्यवहार में लाना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर प्रयास करने होंगे तथा सीखी गई बातों को जीवन की विभिन्न स्थितियों में निरंतरता के साथ प्रयोग में लाना होगा। ये बातें कोई सच्चा गुरु ही सिखा सकता है, परंतु उन बातों को हमें ही आत्मसात करना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए गुरु और किताब का होना ज़रूरी है, जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट।
अस्पतालों में अर्थव्यवस्था और खासकर ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना मरीजों की मौतों पर विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से जो नाराजगी प्रकट की जा रही है वह उचित ही है, लेकिन उनकी ओर से सरकारों को फटकारने के साथ जो अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे हालात सुधारने में शायद ही कोई मदद मिले। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को नरसंहार बताते अथवा केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग की संज्ञा देने से आम जनता की पीड़ा भले ही व्यक्त हो जाए, समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। शायद इसी कारण कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार को जारी अवमानना नोटिस पर रोक लगाते हुए यह सवाल किया कि आखिर 4 अधिकारियों को जेल में डालने से क्या होगा। यह वह सवाल है जिस पर उन उच्चतर अदालतों को चिंतन मनन करना चाहिए, जो हालात की गंभीरता से परिचित होते हुए भी तीखी टिप्पणियां करने में लगी हुई है। डांट फटकार का सिलसिला स्थितियां सुधारने के बजाय उस सरकारी अमले का मनोबल प्रभावित करने का काम कर सकता है, जिसे हालात पर काबू पाना है। बेहतर हो कि उच्चतर अदालतें सरकारों और उनके प्रशासन की ढिलाई को इंगित करने के साथ साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं। पैराचिन, इसमें संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकी। लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है, और वह भी युद्ध स्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है, और संभवतः इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की ज़रूरत है वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बढ़ती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा। स्टॉप।